आज का प्रयोग वास्तव में ही मेरी दृष्टि से और साधकों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और विद्वत्ता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हम अपने जीवन में दुखों का नाश करना चाहते हैं, समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता पाएं, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी। शरीर से भी हम स्वस्थ रहें और जीवन में हमारा जो इष्ट है उसके दर्शन हो, और जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं और उसकी वजह से बाधाएं हैं, अड़चनें हैं, वे दूर हों। इन तीनों के लिए हमारे शास्त्रों ने एक साधना क्रम बताया है। इन साधनाओं के माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे पूर्वजों ने यह चिंतन दिया और उन्होंने उसके लिए मंत्रों की रचना की, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने परखा और परखने के बाद भी उनको यह अनुभव हुआ कि कई बार साधनाओं में प्रयत्न और मंत्र जाप करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती। तब उन्होंने, विश्वामित्र ने एक अद्भुत विधि खोज निकाली कि कोई भी साधना करने से पूर्व साधक अगर यह प्रयोग करे तो उसको सफलता मिलती ही है, हर हालत में सफलता मिलती है। और जब साधना में सफलता मिल जाती है तो हमारे जीवन के सारे अभाव, सारी बाधाएं, सारी अड़चनें अपने आप दूर हो जाती हैं। और जब अड़चनें, अभाव और परेशानियां दूर हो जाएंगी तो हमारा जीवन ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल और हम ज्यादा फ्री हो पाएंगे, तो ज्यादा अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे, ज्यादा पूर्णता के साथ कार्य कर सकेंगे। हमारे पास एक फ्री टाइम हो पाएगा। नहीं तो अभी हम तो 24 घंटों में करीब 20 घंटे तो इस काम में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम रोटी रोजी का जुगाड़ करें, किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को दूर करें, अपनी बीमारी को दूर करें, पारिवारिक तनाव को दूर करें, कठिनाइयों को दूर करें, केवल इसी काम में लगे रहते हैं। जब उन सबसे फ्री हो जाएंगे तो 22 घंटे जो हमारे पास होंगे, उन 22 घंटों का दूसरा उपयोग कर सकेंगे जो ज्यादा सफलतादायक प्रयोग होगा, जो ज्यादा सफलतादायक एक युक्ति होगी। इसीलिए इस प्रयोग को मैं जीवन का एक श्रेष्ठ प्रयोग मानता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप, चाहे कुंडलिनी जागरण प्रयोग हो, चाहे महालक्ष्मी प्रयोग हो, चाहे भौतिक प्रयोग हो, चाहे आध्यात्मिक प्रयोग हो, कैसा भी प्रयोग हो, उससे पहले यदि इस प्रकार का मंत्र जाप आप कर लेते हैं, इस विधि को पहले अपना लेते हैं, उसके बाद साधना शुरू करते हैं, तो उस साधना में फिर सफलता मिलती ही है। इसीलिए यह प्रयोग मैंने आज दिया था और मैंने कहा था कि शिष्यों के पास ये धरोहर, ये पूंजी, यह साधना क्रम, यह मंत्र रहे और वह इसके माध्यम से पूरी सफलता प्राप्त कर सके, जीवन में एक अनुकूलता प्राप्त कर सके और उनको बार बार पूर्व जन्म के दोष की वजह से, इस जन्म की दोष की वजह से, कि मंत्र जब सही उच्चारण नहीं होने की वजह से या किसी वजह से अगर असफलता मिलती है तो असफलता नहीं मिले, उनको सफलता मिले। यद्यपि प्रारंभ में 1 या 2 बार इस प्रयोग को करना पड़ेगा, मगर एक बार जब मंत्र बिल्कुल हृदयस्थ हो जाएगा, हृदय पे, चित्त पे अंकित हो जाएगा और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय पर अंकित होगा और गुरु आज्ञा पालन के साथ होगा, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो बोलने वाला है, जो गुरु है, जो आपको मार्ग दिखाने वाला है, वो चाहे तपस्वी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो अपने आप में उन सबके लिए एक नाम रखा गया है जिसको गुरु कहा गया है। वह चाहे सन्यासी वेश में है, चाहे गृहस्थ वेश में है, चाहे अवगढ़ वेश में है, चाहे वेश तो धारण कोई लंगोटी धारण किया हुआ है या 20 कपड़े पहने हुए हैं, यह महत्वपूर्ण कपड़ों का नहीं है। चाहे हरिद्वार पर रहने वाला है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे शहर में रहने वाला है, यह है कि इन समस्त अलग अलग, चाहे धर्म माने, चाहे संप्रदाय माने, चाहे किसी भी ईश्वर को माने, चाहे कोई भी हो, मगर वह गुरु है। इसीलिए
कोई भी साधना में सफलता तब तक नहीं मिल पाती जब तक उनकी आज्ञा का पालन हम नहीं करें। और गुरु वैसी ही आज्ञा दे जो शिष्य के हित में हो, अपने हित में आज्ञा नहीं दे। ऐसा नहीं गुरु अपने हित में आज्ञा दे। जब भी शास्त्रों में मर्यादा है कि शिष्य के हित में आज्ञा दे और शिष्य उसका पालन करे। वो आज्ञा दे, वो पालन करे, मगर वो आज्ञा दे उनके हित में कि तुम्हारे लिए अनुकूलता यह है। तो वो देख परखता रहता है कि आज्ञा मानता है कि नहीं मानता है। यदि आज्ञा मानता है तो सही शिष्य है, इसको मुझे और आगे अग्रसर करना है। यदि आज्ञा नहीं मानता है तो ठीक है, ये अपने पाप कर्मों की वजह से खुद ही दुख भोगता है और भोगता रहेगा, सफलता इसको नहीं मिल सकती। क्योंकि साधनाओं में बुद्धि, चालाकी, धूर्तता, मक्कारी ये नहीं चल सकती। साधनाओं में तो एक विश्वास चल सकता है, एक आस्था चल सकती है, एक भक्ति चल सकती है, एक प्राणों से जुड़ाव चल सकता है और आज्ञा पालन चल सकता है। यह दोनों अलग अलग रास्ते हैं। यदि सांसारिक जीवन में जाएंगे तो आपको चतुराई भी बतानी पड़ेगी, बुद्धि भी बतानी पड़ेगी, होशियारी बतानी पड़ेगी, कला भी दिखानी पड़ेगी। वो एक अलग क्षेत्र अलग है। यह क्षेत्र जो साधना का क्षेत्र है, जो जीवन का आवश्यक है, क्यों इन समस्याओं से मुक्ति पानी है हमें, इसके लिए गुरु हो और उसकी आज्ञा पालन हो। गुरु ने कहा कि तुम्हें यह कार्य करना है तो फिर वो कार्य करे। यदि उसने तर्क किया तो गुरु समझ लिया कि ये अभी स्थिर नहीं है, इसका मानस स्थिर नहीं है, ये सफलता नहीं पा सकता। क्योंकि जब इसका मानस स्थिर है ही नहीं तो मेरी आज्ञा का कोई पालन करने का मतलब ही नहीं होगा। मैं तुम्हें कहूंगा कि आप लेफ्ट साइड से जाएंगे, कनाट प्लेस जाएंगे और आप रोहिणी की ओर निकलते रहें, आप आज्ञा पालन नहीं करें तो रोहिणी में आप 200 मील जाने पर भी आपको कनाट प्लेस नहीं मिल सकता। कनाट प्लेस मिलने के लिए तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा तुम्हें कि भाई इस साइड से जाओगे और वजीपुर डिपो से आप राइट टर्न मोड़ोगे, पंजाब बाग आएगा, यूं जाएगा, जो भी रास्ता है, यूं रास्ता उसको बताए, उस रास्ते से चलेगा तभी उसको सफलता मिल पाएगी। अब वो नहीं माने, वो कहते गुरुजी ने इधर कहा, मैं इधर चलूंगा, मैं नहीं मानता, तो उसको पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, उच्चता और दिव्यता और तेजस्विता और जो कुछ वो चाहता है वो नहीं मिल सकता, चाहे वो कितनी साधना कर ले। क्योंकि उसके मन में एक आता कि आज्ञा तो मानेगा नहीं, इसको मंत्र देने से या कुछ करने से फायदा भी नहीं है, अनुकूलता है ही नहीं, क्योंकि अभी इसका चित्त निर्मल बना ही नहीं। अब इसके चित्त पर एक बुद्धि का एक आवरण है, बुद्धि का एक दबाव है तब बेकार कहना है इसको। या आज्ञा मानता है या नहीं मानता, दोनों में से एक बात। घर में भी है, अगर आप मुखिया हैं और यदि आपकी पत्नी आगे पे आज्ञा नहीं माने, बेटा एक दूसरी लाइन पे चले, दूसरा बेटा दूसरी लाइन पे चले, तीसरा बेटा तीसरी लाइन पे चले, तो आपको सोचिए कि आप परिवार को भी नहीं चला सकते। उसके लिए भी उन सबको उनके मतभेद हो सकते हैं, पर आज्ञा पालन लास्ट में तय है कि भाई पिताजी ने कहा है हमें ये काम करना है, इनके घर में नहीं जाना है तो इनके घर में नहीं जाना है, कोई कारण हमारे हैं हम उनके घर नहीं जाएंगे, चाहे चाचा हैं, चाहे भाई हैं, चाहे ताऊ हैं, चाहे एक्स हैं, चाहे भाई हैं, हमें होटल में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो घर के मुखिया की आज्ञा पालन तो होता ही है, तो गुरु का भी एक आज्ञा पालन तो होता ही है। इसीलिए साधनाओं में सफलता के लिए यह बिल्कुल एक साधारण और सामान्य प्रयोग दिखता है, मगर अपने आप में महत्वपूर्ण प्रयोग है। आज के आदमी के जीवन के लिए तो अत्यंत आवश्यक प्रयोग है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसके पहले यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति में एक आज्ञा पालन बने, ये निश्चय करे कि उन्होंने मुझे मंत्र दिया है, मुझे मंत्र का पालन करना है। और जो मुझे कहा कि सुबह 4 बजे मंत्र जाप करना है, मुझे 4 बजे करना है। उन्होंने मुझे कहा 3 माला मंत्र जाप करनी है, 3 माला मंत्र जाप करनी है मुझे, वो आज्ञा पालन करे। अब उसमें तर्क करे, 3 माला 4 माला कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 माला करूंगा तो क्या हो जाएगा, 25 माला कर दूंगा जल्दी सफलता मिल जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि मैं तुम्हें कहूं कि रोज आपको 6 रोटी खानी चाहिए, बहुत है, आपको महीने की 6 या 18 180 रोटी एक साथ खा लूं तो क्या तकलीफ होगी गुरु जी? 180 रोटी खाते ही तो मतलब बहुत तकलीफ में आ जाओगे। अब तुम अपना तर्क करोगे नहीं 180 रोटी एक साथ खाते, 29 दिन कौन अटैक करेगा, नहीं कर सकते तुम। इसीलिए एक लिमिट है कि वाइब्रेशन उतना ही मन पाएगा, उतना ही काम कर पाओगे जितना आप पचा सकोगे मंत्र को। मंत्रों को आपके शरीर में पचाने की शक्ति की क्षमता आनी चाहिए, और वह भी तब मंत्र के साथ गुरु भी आपके शरीर में एक सन्निहित होते रहे, समाहित होते रहे, तो गुरु उतना ही समाहित हो पाएगा जितना आपके शरीर में ज्ञान और चेतना है। वह गुरु भाव लेता है कि इसमें ज्ञान और चेतना 5 माला की है, 21 माला की है, 3 माला की है, 1 माला की। इसीलिए यह प्रयोग प्रत्येक प्रकार की साधनाओं में, चाहे मैंने कहा आध्यात्मिक 2 पक्ष है हमारे जीवन के, एक भौतिक पक्ष है, भौतिक में शरीर आ गया, धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब आ गया। एक आध्यात्मिक पक्ष है जो शुद्धता, निर्मलता, चैतन्यता, पूर्णता, सफलता, ईश्वर दर्शन, कुंडली जागरण, सहस्रार जागरण और ब्रह्म में साक्षात्कार होना और लीन हो जाना।
ये एक पक्ष हो गया, और दोनों ही जीवन में आवश्यक है, उससे मुझे शांति मिलती है, इससे समाज में यश मिलता है। इसे दोनों का समन्वय, इसलिए अलग अलग साधना दी है, मगर दोनों प्रकार की साधनाओं में सफलता के लिए प्रयोग एक ही है। चाहे वो प्रयोग साधना करें तभी इसी प्रयोग से प्रारंभ करें, या प्रयोग करें फिर उस बाद साधना कर लें। ये नहीं आज 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, जिस समय तो आज से 10,000 साल पहले पैदा हुए थे, वो प्रयोग आज भी चल रहा है और लोगों ने सफलता पाई, और मैं खुद इस बात का साक्षी हूं। इसीलिए आज आपको ये प्रयोग दिया है, बता रहा हूं। और सामान्य सिंपल, उन्होंने कहीं जटिलता इसमें नहीं बरती, तो ऐसा आपको उलझाया नहीं, सीधा सरल कहा कि इसके बेस एक ही है कि आपके जीवन में गुरु होना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन होना चाहिए, बस बेस इतना ही रखा है। और फिर गुरु के लिए भी बेस रखा कि आप आज्ञा देंगे तो शिष्य के हित में देंगे, बस खत्म। अपने हित में नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे ये काम करें, ऐसा नहीं, शिष्य के हित में देंगे, और शिष्य का हित इसमें है कि वो आज्ञा पालन करे ही। अब देखिए, आप वो करे तभी सफलता मिल पाएगी, नहीं करेंगे सफलता नहीं मिल सकती उसमें, क्यों नहीं करते ही उसमें बुद्धि उस पर आगे हो जाएगी, बुद्धि आगे होते ही और सारा किया धरा पानी मिल जाता है, और गुरु के मन में संशय पैदा हो जाता है कि ये शिष्य नहीं बढ़ सकता, नहीं कर सकता कुछ भी, क्यों जो मानेगा ही नहीं तो फिर मैं इसको कितनी बार समझाऊंगा और कहूंगा भी क्या, और क्या फायदा भी होगा, क्योंकि तर्क इसमें नहीं चल सकता, इसमें तो केवल श्रद्धा चल सकती है। तर्क और श्रद्धा दोनों अलग अलग चीज है। तर्क दुकान से कर सकते हैं कि 20 रुपए आप बता रहे हैं, 20 रुपए का नहीं है, 15 रुपए का भाव है, आप देखिए मैं 16 रुपए ले रहा हूं, यहां तक तो वहां तो चल सकता है तुम्हारा, पर मंत्र में तर्क कहां से चलेगा? मंत्र में श्रद्धा होगी कि गुरु हैं, चाहे वो लंगोटधारी है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे शहर में रहने वाला है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे वृद्ध है, चाहे मैंने गुरु है जिसमें ज्ञान है, और वह मेरे हित में आज्ञा दे रहा है और मुझे उस आज्ञा का पालन करना है बस। और मुझे विश्वास है कि आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिल पाएगी। मगर फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपके जीवन में कोई भी साधना, अगर साधना नहीं है तो जीवन है भी नहीं। अब मेरे जीवन में साधना नहीं है तो जीवन नहीं है, पर साधना फोर्स नहीं हो सकती। जबरदस्ती बैल को मार करके मैं यहां से मैसूर तक नहीं ले जा सकता बैल को एक रात में, लकड़ी के घोंचे लगा के नहीं ले जा सकता, उसकी एक रफ्तार है, एक लिमिट है। आपके माला मंत्र जाप करने की लिमिट है। मुझे मालूम है कि आप 5 माला के ज्यादा आप उसको झेले कर लीजिए, 21 माला कर लीजिए, 500 माला कर लीजिए, मगर वो बाकी बेकार जाएगी। शरीर तो झेलेगा उतना ही भाई कि 8 रोटी झेलेगी, 20 रोटी खा लेंगे, अजीर्ण होगा, दूसरे दिन आप तकलीफ पाएंगे, खाट में पड़े रहेंगे। 2 रोटी खा लिए तो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए गुरु इस बात को देखता है, आज्ञा देता है, और ये भी देखता है क्या पालन कर रहा है। इसीलिए आज का दिन इस साधना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिवस है, और आपके जीवन में गुरु हो, आपके जीवन में श्रद्धा हो, और आपके जीवन में आज्ञा पालन हो, जो आपके लिए हितकर है, जो आपके लिए श्रेष्ठकर है, और आप साधना में सफलता पाएं, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं। सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। ओम शुंखस्य एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यफणेषुमादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नजमेधा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वर्धनं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांगस्ते सांग पराजय येषामिन्दीवृष्यामो हरेस्थोऽपि जनार्दन अभिक्षितात सिद्ध्यर्थं पूजितो यं सरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासु देवताभ्यो नमः। वाणी गणगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। मान लीजिए आपके हाथ में जल है। ओम भारतवर्षीय खंडे जमुदी पे शलिमंसा के बोधावतारे समसे समुद्र को सम्मता 2053 भातवा से पूरा एतोस्मानम स पूर्णतम एतोस्मानम स पूर्ण एतोस्मानम साधना सफलता प्रयोग एतोस्मान करीति हम गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र उच्चारण करें। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम गुरु आज्ञा पालनाय साधना साफल्यताम तभ्यम समर्पयेत। छोड़ दीजिए,
यज्ञोपवीतम धारयामी नमः। यज्ञोपवीत तो गले में पहन लीजिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्या सहजम पुरस्ताद आयुष्मंगम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलयामी। अब इस पैकेट को आप खोल दीजिए। इसमें 4 वस्तुएं हैं। पहले आप माला हाथ में लीजिए। एक प्रश्न मन में शंका आ सकती है कि हर बार इस माला को क्या करें। ये माला मंत्र सिद्ध करके रखते हैं इसलिए कि उस काल में ये माला आपके लिए सीधी इफेक्टेड होगी। भोजन बनाने के लिए केवल आपके लिए अग्नि ही इफेक्टेड हो सकती है। नीचे आप पानी का लोटा भर के रख दें तो रोटी नहीं पक सकती, क्योंकि उसके लिए अग्नि की दाहकता जरूरी है। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग मंत्र जब से की हुई माला ही इफेक्टेड हो पाएगी। इसलिए मैंने कहा जब ये साधना करें तब इस माला को पहने। उसके बाद इस माला को आप विसर्जित कर दें, और विसर्जित करना जरूरी है। विसर्जन करने का मतलब है कि हम उस देवता तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। मैं टेलीफोन करना जरूरी है कि मैं टेलीफोन के माध्यम से अपने मित्र से बात कर लूं। अब उसके लिए वह जो एक विधि है टेलीफोन की कि ये नंबर घुमाना, ये कोड लगाना, ये जरूरी है। तो इस साधना में इससे कनेक्टेड जो एक गोपनीय प्रयोग होता है वह उस माला में सम्मिलित किया जाता है कि आप इतनी बड़ी प्रयोग नहीं कर पाएंगे 20 दिन का, तो वह माला में सम्मिलित कर लिया जाता है। वो माला उस साधना के लिए फिर आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद उस माला को प्रोवाइड कर देना चाहिए। प्रोवाइड करने से जल देवता है, वरुण देवता है, वो अपने आप में आपकी कार्य सिद्धि के लिए उन देवताओं से अपने आप संबंधित स्थापन कर लेगा। वह कोड नंबर जो है 0291 वह उपग्रह अपने आप जोधपुर से कनेक्टेड कर लेगा। मुझे जोधपुर से कोई तार नहीं जोड़ना है। ये माला अपने आप उस देवता से संबंधित बना देगी अपना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। इसलिए माला पहले मंत्र सिद्ध करके ही रखनी पड़ती है। उसके बाद जब प्रोवाइड करेंगे ही नहीं तो वहां तक चीज पहुंचेगी नहीं तो सफलता मिलेगी नहीं। हम लालच करते हैं कि क्या करें, इसलिए प्रोवाइड कर देना। त्याग वृत्ति, त्याग का मतलब है ऐसा नहीं, त्याग वृत्ति का मतलब है यह एक तरीका है, श्रेष्ठता है, यह क्रम है। इस क्रम के अनुसार चलेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। ओम पूर्णत्वम मालायाम पूर्वाय तो स्वानंदमा पूर्वा एतो स्वानंदमा साधनाम सिद्धि सफलतायाम तुभ्यम संपर्ददे। इसको आप गले में धारण कर लीजिए। अब आप इस यंत्र को सामने रखिए और इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वर्णश्योतम मनमसी वर्णमनीसो वर्णमासीद वर्णस्नानम साधि गंगे चवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स्निधि कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टांतिर्वे तेन सत्येन में देवी तीर्थम देहि दिवा करो उपच्छयामि। पहुंच लीजिए। तत्रादो सप्त बिंदुकाम तुभ्यम समर्पयेत। इसके ऊपर 7 बिंदियां लगाइए कुमकुम की। ताम पूर्णता सिद्धि प्राप्त तुभ्यम नमः। दूसरी बिंदी ताम चैतन्य प्राप्त सिद्धि पूर्णतमा। तीसरी बिंदी ताम मनो पूर्णताम एतस्मानं सिद्धिता पुरुष। तीसरी बिंदी। चौथा बिंदी ताम पूर्ण एतस्मानं सा देवता विप्रसन्नार्थम सा। चतुर्थ बिंदी। तत्रादो 5 बिंदी एतस्मानं सा कृते मम पूर्ण हृदय पूर्ण शरीर देह शुद्धता प्राप्त है तुभ्यम स्मृते। 5 बिंदी। छठी बिंदी एतस्मानं सा कृते समस्त पाप दोष दुख दारिद्र्य निवारणार्थम सा। 7 बिंदी पूर्ण मनोकामना सिद्धाय समस्त साधना सिद्धि प्राप्ताय एतस्मानं सा तुभ्यम संपर्ददे। अब बाकी कुमकुम लेकर के यंत्र के ऊपर लगा दीजिए। जो जितना कुमकुम बचा है वो सब। नमो सुनता सहस मूर्ते सहस पादाक्षरो भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। अब इस कुमकुम को लेकर के अपने ऊपर ललाट पर कुमकुम कर दीजिए, तिलक कर दीजिए। गले पर भी और 3 जगह, ललाट पर, गले पर, हृदय पर। अब इसके ऊपर अक्षत, यंत्र के ऊपर अक्षत लगाइए। ओम अक्षम नमी मंत्र प्रिया मधुकथा स्तोखत स्वभानुभो विप्रान निष्ठयाम अक्षम संप्रान पूर्वाय तो स्वानम स अक्षम प्राण प्रतिष्ठाम एतो स्वानम मम। समस्त भौतिक आध्यात्मिक उन्नति साधनायाम सिद्धि प्राप्ताय सातुभ्यम संपर्ददे। अब इसके ऊपर इन दोनों गुटिकाओं को यंत्र के ऊपर रख दीजिए और दोनों हाथों में यंत्र को ले लीजिए और मेरी तरफ देखिए, जिससे कि मैं मंत्र आपके शक्तिपात के माध्यम से सफलता दूं। ओम दीर्घो अतो स्थूलाम पूर्वा सा चित्तम परिपूर्णा तो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घशाम पूर्वा सा चित्तम परिपूर्णा याम तो स्वानम स नेति भूता लक्ष्मी शर्मा नेति दुर्गा दुर्पारा तो स्वानम शक्ति कल्याणतम नमो संता सस मूर्ते सपादाक्ष भावे सहस नाम ने सा पूर्वा ससहित वर्जित्वाम वासुदेव व सविता प्रार्पित श्रेष्ठतमाय कर्माभ्यान्द्राय भागम अनेका भवा पूर्वा एतो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घशाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम।
अम शर्मा हम ता मम समस्त भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त सफलता साफल्य निश्चित सफल्य प्राप्त निमित्तम समस्त देवता साक्षी समस्त ऋषि साक्षी गुरु साक्षी नाम जल साक्षी वरुण साक्षी सूर्य चंद्र साक्षी नाम ता पूर्ण साफल्य प्राप्ताय सा तुभ्यम संपर्दे तो स्वानम सा तो वेद तुभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने फिर के सामने मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र बोले। ये इसके फिर समझा दूंगा, पहले मंत्र बोले। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ह्रीं नमः। आशीर्वादम सापवातभ्यम संप्रदे। इस कागज को आप नीचे रख दीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूं, आप हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्ण ब्रह्मवाक्यस्थान मनन्तीं तव शत्रुवान् अक्षतान् प्रस्तुन्तिं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारोर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वचस्मारोग्यम मावत्मन्मयिते दानिन्दनं पौत्रपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु शीर्षते लक्ष्मी स्वपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वनक्षत्राणि रूपस्नोव्यातं इष्टं निखाणं निखाण शर्वलोकं निखाण मम समस्त उपस्थित नाम पूर्ण साफल्य सिद्धि प्राप्ताय सातुभ्यम संपर्दे। राट पर और शरीर पर लगा दीजिए। ये आप चेतना माला से, चेतना माला जब मैं यहां रखता हूं तो मंत्र सिद्ध करके रखता हूं, ऐसे ही काउंटर रख नहीं रखता, कोई ऐसी चीज रखता नहीं है। उस चेतना माला से केवल 3 माला मंत्र जाप करना है और 9 दिन तक करना है। 3 माला मंत्र जाप इस माला से इस यंत्र गुटिका के सामने। उसके बाद में इस यंत्र और गुटिका को प्रवाहित कर देना है, इस माला को भी, यंत्र को भी, गुटिका को भी। बाद में केवल 5 मिनट के लिए मंत्र जाप करना है, फिर माला की जरूरत नहीं रहेगी। फिर केवल 5 मिनट सुबह उठे और ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य सिद्धिं ओम ह्रीं पूर्ण साफल्य। एक बात तो ये वो आप 9 दिन के बाद फिर कंपल्सरी नहीं, मगर फिर भी कोई साधना जो शुरू करें तो उसके पहले वापिस 9 दिन का ये प्रयोग कर ले, या 27 माला मंत्र जाप कर ले। बस 27 माला 2 दिन में या 3 में, क्यों पहले 3 माला ही कर सकेंगे 9 दिन तक। बाद में जब भी कोई साधना शुरू करना चाहे तो पहले 27 माला इसकी की, चाहे एक दिन कर ली, और उसके बाद में उस साधना को करिए। उस साधना आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो महालक्ष्मी साधना होगी, चाहे कुंडली जागरण होगी, चाहे अप्सरा साधना होगी, चाहे और कोई साधना होगी। उसको 27 माला मंत्र जाप करना है। उसमें फिर टाइम और डेज या कितने दिन हो फिर उसमें आवश्यक नहीं। शुरू में 9 दिन आवश्यक है, शुरू में 3 दिन आवश्यक, 3 माला मंत्र जाप आवश्यक, बस बाद में इसकी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। और मुझे विश्वास है कि आप, ये मंत्र महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साधना से पहले किसी भी माला, वो चेतना माला जो मंत्र है उससे लेकर के ये पहली माला है, ये तो विसिद्ध कर देंगे। उस चेतना माला से वो अपने पास रखें, और चेतना माला से कोई भी साधना प्रारंभ करने के पूर्व उस माला से इस मंत्र की 27 माला करने के बाद में वो साधना प्रारंभ करते हैं। उस साधना के जो नियम है उस समय पर आपको बताए जाएंगे कि इस साधना को इस तरीके से किया जाता है। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में आज का प्रयोग